तो राम जी का नाम तो साईं बाबा का जो नाटक चला टीवी पर आता था, मैं भी देखता था, तो बहुत प्रभाव पड़ता था उसका, और मैं भी पागल हो जाया करता था, मैं भी साईं साईं की भक्ति करने लग जाया करता था। तो इसमें कारण क्या था? क्या वो साईं वास्तव में भगवान है? उसको साईं ने दुनिया के सामने ये बताया कि मैं दुनिया का भगवान हूं, या उस टीवी ने बताया? टीवी ने अपना जीवन इतनी तपस्या पूर्ण व्यतीत करता है, इतनी मेहनत करता है कि दूसरों के भले के लिए खुद सारा जीवन खून पसीना एक कर देता है, जो जीवन में कभी असत्य नहीं बोलता, जो झूठ नहीं बोलता, जो चोरी नहीं करता है, जो नशा नहीं करता है, जो संसार के स्वार्थों में लिप्त नहीं होता, उस व्यक्ति का एक पुरुषार्थ है। और एक व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति है, दुनिया भर के गलत काम किए उसने, और थोड़ा बहुत राम का नाम लिया, वो तर गया। बताओ भगवान क्या न्याय करेगा उनके साथ में? क्या ये भगवान का न्याय है कि एक दुष्ट व्यक्ति को, जिसने पूरे जीवन में गलत काम किए हों, और वो व्यक्ति, उसका भगवान कल्याण कर दे, और एक व्यक्ति सारे जीवन में? तो मुझे ये बताओ, ये तपस्या का इसका अर्थ क्या रह जाता है? फिर हम भी गलत ही क्यों ना करें जी? हम भी जीवन में गलती कहाँ रह गया? धर्म कर्म क्यों करूं किसी का भला? मैं भी गलत करूं, फिर भगवान का नाम लूंगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। तो राम जी के नाम में इतना ताकत है, जब भी उसका कल्याण हुआ ना। ताकत नहीं था तो उसका कल्याण कैसे? आप समझ नहीं पाए। वास्तव में वो लोगों के द्वारा कहा गया है कि उसका कल्याण हो गया, उसका कल्याण बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसका कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस राम ने सत्य के पालन के लिए, तो उसका कल्याण तो नहीं होता। जैसे हम अपने पूरे राजस्थान, पूरे विश्व में स्वामी जी के ऊपर तो कोई नहीं था, तो स्वामी जी साफ कहते थे, नारायण नारायण बोलो, हे नाथ मैं आपको बोलो नहीं था। स्वामी जी मिथ्या थे? कौन स्वामी जी? राम सुख जी महाराज का वो मिथ्या थे? स्वामी स्वामी जो सब मानते हैं ना, स्वामी का वो सब नहीं मानते हैं। आपका ये लक्ष्य एक का मतलब कितनी दूर? एक मिनट। आपको पता है कि पूरी दुनिया में हिंदू कितने हैं? ये हिंदुओं के कितने देश हैं? क्या आपको पता है? पता नहीं, आप बताइए। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में ईसाई कितने हैं? कोई पता नहीं। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट कितने हैं? क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में ईसाई कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं? नहीं पता है। आपको मैं बताऊं, पूरी दुनिया में, देशों की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जो मुस्लिम देश, हाँ सत्संग चल रहा है, पूरी दुनिया में मुस्लिम जो है उनके 57 देश हैं, ईसाइयों के 180 से भी ऊपर देश हैं। मान्यताओं की जो ये मानते हैं कि ईसा मसीह के सिवा दुनिया में कोई भगवान नहीं है। वो राम और कृष्ण को, या दुनिया के हिंदुओं के जितने भगवान है ना, किसी को नहीं मानते। जो मुस्लिम है ना, वो कभी हमारे भगवानों को नहीं मानते, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और वहाँ उनके यहाँ पर शरिया कानून चलता है, और वहाँ पर यदि आप वहाँ पर आप जा भी नहीं सकते। यदि उनको पता चल गया ना ये हिंदू है, और आप मुस्लिम का आपके पास वो कार्ड नहीं है, तो आपकी वो हत्या कर देंगे, ये उनका कानून कहता है। तो वहाँ भगवान का नाम और हिंदुओं के भगवान का नाम तो बहुत दूर की बात है। वहाँ ईसाई देखो 180 से ज़्यादा देश हैं, मुस्लिम 57 देश हैं, कम्युनिस्टों के लगभग 17-18 देश हैं, बौद्धों के 10 देश हैं, लेकिन हिंदुओं के देश कितने हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं। आप कहेंगे भारत है, भारत कहाँ है हिंदू देश? इसके अंदर ये कौन सा वाला धर्म है? वो जो है ना, सब लोग इसमें रहते हैं, ईसाई, मुस्लिम, कम्युनिस्ट और नास्तिक, पता नहीं। अब मुझे ये बताओ कि यदि हम ये कहें कि सब लोग मानते हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक साधक व्यक्ति थे। जितना सत्य है मैं उतना कहूँगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप माने या न माने, या मेरी बात का परीक्षण करें, तो आपकी बुद्धि के आधार पर है। मैं जो सत्य है वो मैं मतलब जितना मैं जानता हूँ, मुझे किसी को कुछ नहीं बनाना, मेरा भी लक्ष्य ईश्वर ही है। मुझे ना आपको सिखाना है, ना मुझे दुनिया को सिखाना है, मेरा लक्ष्य भी ईश्वर ही है। और मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैं जिस प्रकार की परिस्थितियों में रहता हूँ ना, मतलब बताना नहीं चाहिए, एक तरीके का अहंकार है, लेकिन आपको सही बताऊँ,
कि जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, कोई दिखाई नहीं देता, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है और एक जंगल जैसा इलाका है, तो मतलब सारा कुछ स्वयं ही करना पड़ता है। तो यदि मुझे संसार से स्वार्थ होता तो इतना कुछ पढ़ने के बावजूद भी, दर्शन उपनिषदें पढ़ने के बावजूद भी, व्याकरण पढ़ने के बावजूद भी, बड़े बड़े गुरुकुल हैं जहाँ पर ये व्यवस्था हो सकती है, लेकिन मेरा प्रयोजन भी ईश्वर है, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, जो सत्य है मैं वो कह रहा हूँ। स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक अच्छे साधक व्यक्ति थे, परंतु वो जिस परंपरा को मानते हैं वो अद्वैत परंपरा है। और वो अद्वैत परंपरा का अर्थ ये है कि अद्वैत किस तरीके से मानते हैं? अद्वैत मतलब जिसमें दो नहीं है, एक ही होता है। आप भी ईश्वर हो, मैं भी ईश्वर हूँ, वो भी ईश्वर है, सारा ही कुछ ईश्वर ही है, ये स्थान, ये संसार की सारी चीज़ें, ये सब कुछ है वो ईश्वर है, इस सबको ईश्वर मान लिया। यदि ये सब कुछ ईश्वर तो काहे कि पचड़े में पड़े हैं, मतलब किसको क्या पूछना, क्या सीखना, क्या करना, अरे ईश्वर है, हम ईश्वर है ना, फिर कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो जिस परंपरा को मानते थे ना, बस वहीं पर कमी है। और राम सुखदास जी को, जैसे मुझे ना कुछ लोगों को अपना बनाना है, अब जैसे मैंने तो ईश्वर का प्रयोजन बता दिया, जिस आदमी को ईश्वर नहीं प्राप्त हुआ है वो पता है क्या करेगा? मुझे उन लोगों को मनाना पड़ेगा, मेरा अनुभव नहीं है, मुझे ईश्वर का आनंद प्राप्त नहीं होता, मेरे अंदर ईश्वर की शक्ति नहीं है, मुझे आप लोगों को अपना बनाना है, बताओ मैं कैसे बनाऊंगा? तुम्हारे मन की बात कहनी पड़ेगी ना मुझे, जो समाज में प्रचलित है वो बात कहनी पड़ेगी ना। यदि मुसलमानों के यहाँ पर मैं मस्जिद में बैठूंगा तो अल्लाह की बात कहनी पड़ेगी ना मुझे, और यदि मैं राम के मंदिर में बैठूंगा तो राम की बात कहनी पड़ेगी ना मुझे। वो एक सामाजिक परंपरा है। इसलिए राम सुखदास जी को महाराज को वो अपनी कुछ बातें कहनी पड़ी। मैं बुद्धि के ताले खोल करके बात करता हूँ कि वास्तव में जो ईश्वर है, जिसको राम मानते थे, उसके अल्ले पल्ले तक भी नहीं है लोग, उसके आसपास भी नहीं है। जिस राम को ईश्वर मान करके आप वाल्मीकि रामायण लेकर के आओ और मेरे सामने दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है वाल्मीकि ऋषि ने। हमें क्या दिखाया जाता है टीवी पर? दुनिया में पूरा अंधकार छा गया है, दुनिया के अंदर चारों तरफ त्राहिमाम की, मतलब चारों तरफ दुनिया में दुख है, कष्ट है, अत्याचार बढ़ रहे हैं, अनाचार बढ़ रहा है, लोग गलत कार्य कर रहे हैं सारे के सारे, इसलिए भगवान के अवतार की आवश्यकता है, यही दिखाते हैं ना। लेकिन वाल्मीकि रामायण लेकर के आओ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कहाँ लिखा है ऐसा? वो कहते हैं कौन वास्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान, के हे ऋषिवर, नारद को कहते हैं हे ऋषिवर, मैं ऐसे व्यक्ति का चरित्र लिखना चाहता हूँ कि गुणवान कस्य वीर्यवान, कि जो गुणवान हो, जो ब्रह्मचारी हो, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाको दृढ़व्रतः, कि जो धर्मात्मा हो, विद्वान हो, सत्यवाणी बोलने वाला हो, अपने व्रतों में दृढ़ रहने वाला हो, चारित्रेण ही कोई युक्त है, जिसका चरित्र अति पावन हो, सर्वभूतेषु कोहितः, दुनिया के अंदर सब भूतों के हित की कामना रखने वाला हो, और विद्वान का समर्थस्य, कि जो वेद वेदांग का विद्वान हो, कश्चैकः प्रिय दर्शन है, बोले जिसका दर्शन ही प्रिय हो, ऐसे व्यक्ति का मैं चरित्र लिखना चाहता हूँ। क्यों लिखना चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति का चरित्र? कि दुनिया के लोगों के अंदर जो पापी लोग आ रहे हैं ना, वे उनके जीवन को देख करके कुछ प्रेरणा ले कि जीवन ऐसे जीना चाहिए, सत्य पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, तपस्या पूर्वक, विद्या पूर्वक जीवन ऐसे जीना चाहिए। इसलिए मैं ये जीवन लिखना चाहता हूँ। बताओ फैलाने वालों ने क्या फैलाया और सत्य क्या है? भाई मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ। पुस्तक ले आओ वाल्मीकि रामायण और आप जाकर के आप चेक कर लेना। टीवी में तो सब वो एक बार मैं बता आपसे रहे हैं। एक सवाल करता हूँ कि ये जो वाल्मीकि रामायण बोल रहे हो, हाँ। ये हमने कुछ महापुरुषों के या संतों के मुख से सुना है कि भगवान राम त्रेता युग में जन्म हुआ था, उससे कई वर्ष पूर्ण उन्होंने ये पूरी रामायण रामचरितमानस लिख दी थी। हाँ देखो ये बात जो है ना, जो बात आपने कही है वो यथार्थ है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, यदि इस बात को हम सत्य मान लें कि कई वर्षों पूर्व, जिस तरीके के जैसे इन्होंने जो बात कही ना, मैंने उसको कहा ये लोक प्रचलित है, ठीक है, किंवदंतियां है, ये लोग के अंदर कही जाती है। अब इसी तरीके की बात ये है जो आपने कही है। अब ये बात सही है या नहीं, इस बात का परीक्षण करते हैं हम, परीक्षण करते हैं। आपसे मैं पूछता हूँ, अब मुझे ये बताइए
कि ये कहते हैं कि कई वर्षों पूर्व लिख दी गई, यहाँ तक कि लिखा है कि लाखों वर्षों पहले लिख दी गई। नहीं, लाखों नहीं, कोई बात नहीं, उसमें एक साल पहले चलो लगभग वो वाल्मीकि का जीवन काल था ना, वो पहले डाकू था, डाकू से सन्यासी बना, उस टाइम उसने लिखी थी। हाँ हाँ, नहीं उसमें लिखा है बहुत वर्ष पहले लिख दी गई थी, ये लिखा है ना, बहुत वर्ष पहले लिखा मैंने नहीं देखा है, इतना मान लेते हैं। मैंने नहीं देखा भाई लिखा, ये मैंने नहीं देखा है, लेकिन किसी महापुरुष या संत के मुख से सुना है। मेरे वाली बात सुना नहीं। सुना लिखा मैंने नहीं देखा, ये मैं आपसे पेश नहीं कर रहा। ये सत्य है, ठीक है, सुना है। अब मैंने जो है ना, जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाखों वर्ष पहले लिख दी गई। जो मतलब दोनों में हमारी एक तो सत्य है कि पहले लिख दी गई, ठीक है ना। अब ये पहले लिख दी गई थी, मुझे ये बताओ, जब रामचंद्र जी की पत्नी खो जाती है, ये राम वो ब्रह्मचारी है, ये वो आदर्श व्यक्ति है जिसकी ऐसी पत्नी है जिसको वीर्य शुल्का कहा गया है वाल्मीकि रामायण में, जिसको महाराज जनक ने ब्रह्मचारिणी कहा है। अब वो ऐसी लड़की है और वो मतलब उसकी तपस्या और उस त्याग का कोई वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी लड़की है। वो लड़की चोरी हो जाती है, ठीक है। अब वो स्त्री चोरी हो जाती है, तो चोरी होने के बाद में रामचंद्र जी भटकते हैं कि नहीं भटकते? पेड़ पक्षियों जंगली जानवरों को पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं कि मेरी प्राण प्रिय को कौन ले गया? पूछते हैं। वो शबरी के पास में जाते हैं पूछने के लिए। वो जो व्यक्ति था जो रावण से लड़ते हुए जटायु का भाई, जटायु ही था ना, जटायु था, उनसे पूछते हैं। वो जाकर के सुग्रीव से पूछते हैं, वो हनुमान जी से पूछते हैं ना। अरे भाई, जब लाखों वर्ष पहले लिख दी गई तो बताओ, अब लाखों वर्ष पहले लिख दी गई तो बता देते कि नहीं बता देते? रामचंद्र जी को रोने की आवश्यकता पड़ती? अरे तुम्हारा भगवान है ना, मुझे ये बताओ ये कहानी सत्य हो सकती है या नहीं? भाई जब लाखों वर्ष पहले लिख दी गई तो आपका भगवान रो रहा है, भैया भगवान रो रहा है आपका। नहीं, वो तो एक तो फिर वो तो एक जीवन जीने, मर्यादा के बंधन में जीने की मतलब शिक्षा के भाई उनके लिए मर्यादा थी। चलो मान लेते हैं, वहां मर्यादा का डंगा लगा लेते हैं। उनके लिए मर्यादा थी, लोगों के लिए तो कोई मर्यादा नहीं है ना। भाई भगवान रो रहा है और बेचारा रामलीला देखते हुए रोने लग जाते हैं। अरे यार, रामचंद्र जी कैसे रो रहे हैं? वाल्मीकि रामायण कहती है बालादिव रोदनम, लाओ आप उठा करके। भाई वो तो नहीं वो आप क्यों नहीं मानते? जो लिखा है बालादिव रोदनम, बालकों की तरह, बच्चों की तरह रो रहे हैं कि मेरी पत्नी कौन ले गया, कि जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, कि मतलब खाना पीना रहना सब कुछ अपना छोड़ करके और मेरे लिए यहाँ तक चली आई। रामचंद्र जी कहते हैं मैं जीवन में कुछ सुख नहीं दे सका उनको, और बोले वो लक्ष्मण को कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, लक्ष्मण तुम चले जाओ यहाँ से, तुम अयोध्या चले जाओ और मैं मर जाऊंगा। उस रामायण को देख करके लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या ये इस तरह की घटनाएं सत्य हो सकती है? क्या लोग वो उन्हें न बता देते कि अरे यार वहां पर है, क्यों रो रहा है? मतलब आपकी वैदिक संस्कृति, आपका राम, आपका कृष्ण, आपके संस्कार, आपका जो गौरव है, आपका जो स्वाभिमान है, जो सनातन धर्म सबसे ऊंचा है, उसको बिना पढ़े आप जान लेंगे क्या? नहीं तो राम सनातनी नहीं देगा। यही समस्या है भाई, सनातनी तो बता रहा हूँ, उनको बिना पढ़े, उनको बिना समझे क्या आप जान लेंगे उनके आदेशों को? राम फिर किसको भजते थे? हम लोग राम नाम भजेंगे। राम किसको भजते थे? दशरथ किसको भजते थे? राजा दिलीप, राजा रघु, इसका पूर्वज किसको भजते थे? ये थोड़ा दिमाग में ले। कृष्ण के बारे में, देवकी वसुदेव नंदा, कैसे चलना, कौन सा चर्चा करना। हाँ, आप जो है मैंने आप सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पढ़ें। जितने भी दुनिया में मतपंथ संप्रदाय हैं, वो पेन पर लिखो। हाँ आप लिख लीजिए, पेन मेरे पास सत्यार्थ ये दे देंगे। ओल मिले तो संस्कृत हिंदी दे दो। संस्कृत में आए तो सुबह
कसमा चश्मा करो बे माने को हिंदी में तो बोलते कौन तो पटिया कोनी एड स्कूल ही कोनी समझ ए पर संस्कृत पढ़ाई अपन जो दुख पाए वो दुख पाए कटे तो नहीं आठी पड़ी मारी बात कोनी अपन ने देवे नहीं और बरोबर थोड़ा खाता पड़े 100 की स्पीड पड़े अपन लार 50 हार बा लार बिल 50 हार 100 पैसे क्यों आगे नित्य काम है बाहर तो मुश्किल है। मैं देखो 23 साल तक भजन गया एक याद करे और इन जुड़ियों ने मंत्र मन याद हो गया परमात्मा की कृपा को ये मतलब थोड़ी वो भजन गया आरती जो मैं याद हुई सारी सब जुड़े भजन जो आरती हुई ये 20 साल तक उजागर गया और तो कोई जगह खाली पुस्तक का नाम आप पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ अरे रहा देखो रोजाना रहे ऊपर साल में सत्यार्थ प्रकाश है। हाँ ठीक है। नहीं इसमें ये मेरे नंबर है, सत्यार्थ आप कुछ प्रकाश प्रश्न करके आप लेखक पूछिए। एक ही आएगा या चेंज होगा हैं? जन सरस्वती एक है हाँ, लेखक एक ही है। वो कुछ हो सकता है, कुछ पहले का संस्करण हो किसी के पास। नहीं इसमें क्या है ये जो गीता आती है ना ये गीता बढ़ा दी गीता तो एक ही गीता बढ़ा दी हर तक एक और यथार्थ ये जो पुराण है ना पुराण बाग गांव है पुराण बाग में यहाँ से इससे गोल गोल घूमना है यहाँ से ज्यादा पुराण बाग में रोज आप ऐसे ऐसे गोल घूमोगे वहाँ पर तो मेरा चक्कर सब अपना निकलने आश्रम का बनाने का विचार है। पढ़ के देख लो मैं वहाँ पर अकेला ही रहता हूँ, पूरा जितना जंगल जैसा अष्टादश इलाका। पुराण है पढ़ के देख लो तो वहाँ पर मैं भी काफी मतलब लंबे हाँ समय तक गुरुकुलों में भी रहा, बाहर जंगलों में रहा। पुराण है ना वहाँ पर साधनाएं की, अनेक प्रकार की योगियों से मिला, अनेक लोगों ने अनेक चीज़ें सिखाई। पर मैं किसी के साथ में मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मिले मेरे को कि उन्होंने कहा कि आप साधना करो तो हम जो बताते ना वैसा ही करो और किसी के चक्कर में मत। तो मैंने क्या किया, मैंने उनके अनुसार मतलब उस समय तो मैंने कहा कि जी ठीक है, तो लेकिन मैंने जब देख लिया पूरा परीक्षण करके बस ये यहीं तक सीमित है, इससे आगे इनके पास कुछ नहीं है। उसके बाद मैं अनेक सारे योगियों से मिला और अनेक लोगों से मिला, तो अनेक प्रकार की साधनाएं उन्होंने मेरे को सिखाई। तो उन सारी चीज़ों को मैंने सीखा और मैंने मतलब ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, उसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनसे आदमी को सत्य का पता चलता है। और उसके अंदर जो उसका जो लेखक है ना, वो लेखक ऐसा व्यक्ति है कि इस देश के जितने क्रांतिकारी हुए, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, अपने और वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी, ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत वो व्यक्ति है। तो ऐसे मतलब उस व्यक्ति का जीवन चरित्र मैंने पढ़ा तो पूरा जीवन ही है ना बदल गया। ऋषि दयानंद जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी, उनके मन में वैराग्य हुआ, उनकी बहन को उन्होंने मरते हुए देखा अपने सामने। वो छोटे बच्चे थे, उनकी बहन से उनका अत्यधिक स्नेह था, और जब उन्होंने देखा कि मतलब मृत्यु होती है, आदमी को पता ही नहीं चलता यार अभी चले जाएं, मतलब एकदम ही खत्म कहानी, सब कुछ खत्म, किसी से कोई संबंध नहीं, माँ बाप भाई बहन ये मित्र परिवार सारा ही कुछ खत्म, ये धन संपत्ति एक क्षण में समाप्त। उसके मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ पता नहीं, उसको इतना घोर वैराग्य हुआ। उसके बाद में उसके चाचा की मृत्यु हुई और उसने देखा अरे यार दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। अभी मेरे को थोड़े दिन पहले एक सूचना मिली है, मतलब अभी सूचना मिली है कि मेरे साथ में कभी बचपन में कोई, मैं तो आया था और एक दिन आया था, वो कोई मिलना चाहता था, उनकी माताजी ने और पिताजी ने सूचना दी थी कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर था वो। और अभी 2-3 दिन पहले मेरे को ये सूचना मिली है कि उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। मुझे मतलब बहुत आश्चर्य है जीवन का, आदमी का पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है व्यक्ति के साथ में। तो उन्होंने मृत्यु को देखा और मृत्यु को देखने के बाद में उनके मन में ये हुआ कि मैं मृत्यु को जीतूंगा और मैं ईश्वर को प्राप्त करूंगा। सही है।